हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है। चलिए आज हम लोग हल करेंगे आदिकाल। आदिकाल से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट आज की वीडियो होगी, तो आज आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। हम 20 क्वेश्चन लिए हैं, इसमें से 20 में जिन्होंने 10 क्वेश्चन हल कर दिया समझिए उसका सिलेक्शन पक्का है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल। तो पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? आदिकाल की रचना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए व्याख्या भी दिया गया है। अब व्याख्या देख सकते हैं इधर। अरे पृथ्वीराज रासो आदिकाल की रचना है। इसके रचयिता चंद्रबरदाई हैं। आदिकाल की अन्य रचनाएं विशाल देव रासो, नरपतिनाल, परमाल रासो जगनिक, विजयपाल रासो नल सिंह, दलपति विजय खुमान रासो। नेक्स्ट कर रहा है, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? तो अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? अब्दुल राही, शिव प्रसाद, अबुल हसन, सुदर्शन। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अबुल हसन। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम था अबुल हसन। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए व्याख्या भी दिया गया है, इसको पढ़ सकते हैं आप। नेक्स्ट करें, अमीर खुसरो का समय है। अमीर खुसरो का समय क्या है? 10वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी और 14वीं शताब्दी। तो अमीर खुसरो का जो समय है 13वीं शताब्दी माना जाता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट करा है, खड़ी बोली के सर्वप्रथम कवि माने जाते हैं। खड़ी बोली के सर्वप्रथम कवि कौन माने जाते हैं? जयशंकर प्रसाद, अमीर खुसरो, मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर। तो खड़ी बोली के सर्वप्रथम कवि कौन माने जाते हैं? तो अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को खड़ी बोली का जनक माना जाता है। यहाँ पे व्याख्या भी देख सकते हैं। अमीर खुसरो खड़ी बोली, हिंदी उर्दू के सर्वप्रथम कवि माने जाते हैं। जयशंकर प्रसाद छायावाद के स्तंभों में गिने जाते हैं। मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी के माने जाते हैं। रामधारी सिंह दिनकर भी आधुनिक काल के प्रगतिवाद लेखकों में माने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कर है, खाली स्थान पे दिया गया है। कर है, मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि कौन है? तो मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि कौन है? विद्यापति, सबको पता होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 क्या कर रहा है? 6 कर रहा है कि विद्यापति की पदावली किस भाषा में लिखित है? तो विद्यापति की पदावली किस भाषा में? भोजपुरी में है, ब्रज में है, अवधी में है, मैथिली में है। तो पदावली जो है विद्यापति किस में है? मैथिली में है। और कीर्तिलता और कीर्ति पताका अवहट्ट में। देखिए यहाँ पे दिया गया है, विद्यापति की पदावली मैथिली भाषा में लिखी गई है। इनके द्वारा रचित कीर्तिलता कीर्ति पताका अवहट्ट भाषा में है। आदिकाल के श्रृंगार रस के सिद्धवाक कवि के रूप में विख्यात विद्यापति का संस्कृत अवहट्ट तथा मैथिली का पर समान अधिकार था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट करें, पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? तो पृथ्वीराज रासो किसकी है? चंद्रबरदाई की है, सभी को पता होगा। यहाँ पे देखिए व्याख्या दिया गया है कि दलपति विजय किसका है? खुमान रासो, नरपतिनाल, विशालदेव रासो, जगनिक, परमाल रासो, नल सिंह, विजयपाल रासो और सारंगधर हमीर रासो। इन सब में से एक क्वेश्चन आपका 100% आएगा। नेक्स्ट करा है कि हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? सतसई है, रामलला नाच्यू है, पृथ्वीराज रासो है, अलाउद्दीन है। तो हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वीराज रासो। चलिए नेक्स्ट करें, जयचंद्र प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक हैं। बलदेव चंद, भगवान सिंह, चंद्रबरदाई, भट्ट केदार। तो जयचंद्र प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर डी, भट्ट केदार को माना जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि आदिकाल को चारण काल की संज्ञा किसने दी? तो आदिकाल को चारण काल की संज्ञा किसने दी है? रामचंद्र शुक्ल ने, वीरगाथा काल, ग्रियर्सन, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो आदिकाल को चारण काल की संज्ञा किसने दी है?
ऑप्शन नंबर सी ग्रियर्सन। यहाँ पे देखिए व्याख्या भी दिया गया है। करे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को क्या नाम दिया है? वीरगाथा काल। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीजोपन काल, राहुल संस्कृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल और आर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीर काल। नेक्स्ट करें आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा? आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा? बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रामचंद्र शुक्ल ने। नेक्स्ट करें खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि कौन माना जाता है? अमीर खुसरो, नानक, तुलसीदास, गुरु गोविंद सिंह। तो खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है? अमीर खुसरो को माना जाता है, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे व्याख्या देखिए दिया गया है। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि अमीर खुसरो को माना जाता है। अमीर खुसरो आदिकालीन कवि हैं। इनकी रचनाओं में विशेष पहेलियाँ और मुकरियाँ में खड़ी बोली हिंदी में का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट करें चंद्रवरदाई की काव्य कृति का नाम है? चंद्रवरदाई की काव्य कृति का क्या नाम है? विशालदेव रासो, आलाखंड, खुमान रसो, पृथ्वीराज रासो। तो सबको पता होगा चंद्रवरदाई की काव्य कृति का नाम क्या है? पृथ्वीराज रासो। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कर रहा है क्वेश्चन नंबर 15। पद्मावत के रचयिता कौन है? तो सभी को पता होगा पद्मावत के रचयिता कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। नेक्स्ट करें कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ क्या है? तो सबको पता होगा कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? गीता। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कर रहा है रत्नावली दोहा ग्रंथ किसके द्वारा रचा गया है? रत्नावली, तुलसीदास, बिहारी, रामानंद। तो रत्नावली दोहा संग्रह रत्नावली के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है देखिए व्याख्या भी देख सकते हैं। रत्नावली दोहा संग्रह की रचना रत्नावली द्वारा की गई है। इसकी रचना तुलसीदास के राम भक्ति प्रधान ग्रंथों से प्रतिस्पर्धा के लिए की गई थी। नेक्स्ट कराएगी कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास आदि। कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास आदि कौन से काल के संत कवि हैं? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। तो सबको पता भी होगा कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास किस काल के कवि हैं? भक्ति काल के। चलिए नेक्स्ट है इनमें से कौन भक्तिकालीन कवि नहीं है? इनमें से कौन भक्तिकालीन कवि नहीं है? ऑप्शन नंबर एक है बिहारी, सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका बिहारी। देखिए बिहारी जो है रीतिकाल के कवि हैं और सूरदास, तुलसीदास, सूरदास और कबीरदास से भक्तिकाल के कवि माने जाते हैं। दोस्तों आज के लिए केवल इतना ही। चलिए फिर मिलोगे कल हम भक्तिकाल के 20 क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।